किसी भी अच्छे इलेक्ट्रीशियन की पहचान, जानते हैं, सिर्फ उसके काम या अनुभव से नहीं होती, बल्कि उसके औजारों से होती है। आज हम उन सबसे ज़रूरी औजारों पर बात करने वाले हैं जो हर इलेक्ट्रीशियन की टूलकिट में होने ही चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या है जो एक ट्रेनी या नौसिखिए को एक मास्टर इलेक्ट्रीशियन से अलग बनाता है? क्या वो सिर्फ तजुर्बा है या फिर कुछ और भी है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है अपने औजारों पर महारत। एक टूल को सिर्फ इस्तेमाल करना एक बात है और उसे सही तरीके से उसकी पूरी क्षमता के साथ समझना बिल्कुल दूसरी बात है। और यही असली महारत है जिसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जितने भी इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं ना, उन्हें मोटे तौर पे हम 3 खास कैटेगरीज में बांट सकते हैं और इन्हें समझना ही एक बेहतरीन टूल किट बनाने का, समझ लीजिए, पहला कदम है। और ये 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हैंड टूल्स, यानी हाथ से इस्तेमाल होने वाले औजार। दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जिनसे हम नाप तौल करते हैं। और तीसरे और सबसे जरूरी, सेफ्टी गियर। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़ी कैटेगरी से शुरू करते हैं, हैंड टूल्स। सच कहें तो ये वो औजार हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिशियन के काम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। हैंड टूल्स में सबसे बेसिक और सबसे जरूरी स्क्रू ड्राइवर, यानी पेचकश। अब ये फ्लैट हेड में भी आता है, फिलिप्स हेड में भी। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? इसका हैंडल हमेशा हमेशा इंसुलेटेड होना चाहिए। ये छोटी सी बात जान बचा सकती है। अच्छा, अगला है कॉम्बिनेशन प्लायर। इसे तो इलेक्ट्रीशियन का सबसे अच्छा दोस्त कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक साथ कई काम करता है। तारों को पकड़ना, काटना, मोड़ना, सब कुछ एक ही टूल से। इसके बाद आता है साइड कटिंग प्लायर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका खास काम है तारों को बहुत सफाई से काटना। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी है। इसे कभी भी भूलकर भी लाइव वायर यानी चालू तारों पर इस्तेमाल नहीं करना है। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फिर है हमारे पास नोज प्लायर। इसकी लंबी पतली नाक ही इसकी खासियत है। ये उन तंग जगहों तक आसानी से पहुंच जाता है जहां दूसरे प्लायर या टूल्स का पहुंचना मुश्किल होता है। तो जहां भी बारीक काम हो, वहां ये बहुत काम आता है। तारों से इंसुलेशन यानी ऊपर की प्लास्टिक कवरिंग हटाने के लिए होता है इलेक्ट्रीशियन का चाकू। और इसे इस्तेमाल करने का एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना है। चाकू को हमेशा अपने शरीर से बाहर की तरफ, दूर की ओर चलाना है, कभी भी अपनी तरफ नहीं। सेफ्टी सबसे पहले। और हाँ, हैंड टूल्स की लिस्ट में हथौड़े को कैसे भूल सकते हैं। वायरिंग को अपनी जगह पर टिकाए रखने के लिए दीवारों में कीलें ठोकनी हो या क्लिप लगानी हो, ये एक बहुत ही जरूरी औजार है। तो ये थे हैंड टूल्स। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, मेजरिंग और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए, बिजली दिखती तो है नहीं, तो ये वो औजार हैं जो एक इलेक्ट्रिशियन की आंखें और कान बनकर उस अदृश्य बिजली को देखने और समझने में मदद करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले है मेजरिंग टेप। अब ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना, लेकिन सही फिटिंग और इंस्टॉलेशन के लिए एकदम सटीक नाप लेना बहुत जरूरी है। यही आपके काम को एक प्रोफेशनल फिनिश देता है। अब ये जो छोटा सा टूल है ना, लाइन टेस्टर, ये शायद टूल किट का सबसे अहम सेफ्टी टूल है। इसका काम बस इतना है कि ये बता दे कि किसी तार में करंट आ रहा है या नहीं। ये इतना जरूरी है कि एग्जाम्स में भी इससे जुड़ा सवाल अक्सर आता है। और अब आता है इस कैटेगरी का हीरो, मल्टीमीटर। इसे आप अपनी टूल किट का डॉक्टर समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही डिवाइस से बिजली की 3 सबसे जरूरी चीजें चेक कर लेता है। वोल्टेज यानी उसका दबाव, करंट यानी उसका बहाव, और रेजिस्टेंस यानी रुकावट। ये एक ऑल इन वन डायग्नोस्टिक टूल है। आखिर में है मेगा। अब ये रोजमर्रा के इस्तेमाल का टूल नहीं है, ये एक स्पेशलाइज्ड टूल है। इसका काम है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करना। आसान भाषा में ये पक्का करता है कि केबल की बाहरी परत कहीं से कमजोर तो नहीं है, जिससे करंट लीक होने का खतरा हो। हाई वोल्टेज कामों में ये बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं उस सेक्शन की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सेफ्टी गियर और नियम। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक शौकिया और एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन में सबसे बड़ा फर्क सेफ्टी को लेकर उनके रवैये का ही होता है। सेफ्टी कोई ऑप्शन नहीं, ये पहली प्राथमिकता है। तो ये है वो सुरक्षा कवच जो हर इलेक्ट्रिशियन के पास होने ही चाहिए। बिजली के झटके से बचाने वाले सेफ्टी ग्लव्स, पैरों को अर्थिंग से बचाने वाले खास जूते, सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट, और जब भी आप किसी पैनल पर काम कर रहे हों तो नीचे बिछाने के लिए एक रबर मैट।
ये सब मिलकर एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं। और ये कुछ नियम हैं जिन्हें पत्थर की लकीर समझ लेना चाहिए। इनमें कोई कोताही नहीं। हमेशा इंसुलेटेड टूल्स का ही इस्तेमाल करें। कभी भी गीले हाथों से काम ना करें। काम शुरू करने से पहले मेन सप्लाई बंद करना कभी ना भूलें। अगर कोई टूल टूटा या खराब है तो उसे फौरन हटा दें और हमेशा हमेशा सही पीपीई पहनकर ही काम करें। तो चलिए, हमने जो कुछ भी अभी तक डिस्कस किया उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं, खासतौर पर एग्जाम के नजरिए से। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल याद रखने हैं। तो इसे ऐसे याद रखिए। लाइन टेस्टर का मतलब फेस चेक, मेगर का मतलब इंसुलेशन टेस्ट, मल्टीमीटर ये मल्टीपर्पस है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस सब कुछ। प्लायर का काम पकड़ना और काटना, और रबर मैट शॉक से प्रोटेक्शन। बस ये कीवर्ड्स याद रखिए। तो अब जानकारी भी है और ये भी पता है कि कौन से औजार जरूरी हैं। असली सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कौन से टूल्स हैं। असली सवाल ये है कि हम इन टूल्स और इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने और दूसरों के लिए एक सुरक्षित भविष्य कैसे बनाते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।